तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू वोकैब रेजिमेंट सीरीज। आज हम लोग सीडीएस सेकंड के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट वर्ड करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके, क्योंकि ऐसे ही कोई वर्ड नहीं रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक वर्ड आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा एंड बाद में जो हमने पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन होगा। मतलब काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक चीजें की गई हैं आपके लिए। एंड वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड वन मोर थिंग, अभी आप नोट्स मत बनाना, ये लास्ट के जो 15 डेज बचे हैं इसमें नोट्स बनाने के लिए नहीं है। आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पीडीएफ पूरी नोट्स के फॉर्म में है, इसको एक बार पढ़ लेना, बस बात खत्म। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको बस ये क्लास एक बार शाम को और 1.5x पे लगा के देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ वर्ड है, हो सकता है एक बार में याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है 11। सबसे पहला वर्ड है हमारा एपोप्लेक्टिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोप्लेक्टिक? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, मतलब बहुत गुस्से में होना, उसको बोलते हैं एपोप्लेक्टिक। ठीक है, क्रोधित, अत्यधिक गुस्से में होना, उसको बोलते हैं एपोप्लेक्टिक। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इन्वेस्ट हो जाएगा, इंसेसेंट हो जाएगा, इन्फ्यूरिएटेड हो जाएगा, सीथिंग हो जाएगा, लिविड हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्या वर्ड आ जाएगा? आउटरेजियस। अपने आपके मन में अब आने चाहिए वर्ड। ठीक है, आउटरेजियस हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत गुस्से में होना। एपोप्लेक्टिक का मतलब बहुत गुस्से में होना। नेक्स्ट है हमारा मम्पसीमस। इसका मतलब क्या होता है? मम्पसीमस का मतलब होता है हठी व्यक्ति। इसके लिए हमने काफी वर्ड पढ़े थे, क्या किए थे? याद है? टेनेसियस। और क्या हो जाएगा? टेनेसियस के बाद ऑब्स्टिनेट किया था ना, ऑब्स्टिनेट, है ना, जो अपनी बात पे कभी फर्म होता है। वॉजी होता है, वॉजी मतलब अपनी चलाने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं मम्पसीमस। इंपॉर्टेंट वर्ड है हठी व्यक्ति। ठीक है, स्टबर्न पर्सन हु स्टिक्स टू रॉन्ग आइडियाज, उसको बोलते हैं मम्पसीमस। क्या हो जाएगा? स्टबर्न हो जाएगा, वाई गॉड एकदम कट्टर, फेनेटिक। पर्टिनेसियस मतलब एकदम अड़िग अपनी जगह पे, और डॉगमेटिस्ट का मतलब अपने जो प्रिंसिपल्स पे अड़ा रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो मम्पसीमस का मतलब क्या हो जाएगा? हठी व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा रिवाइवेटिव। रिवाइवेटिव का मतलब क्या होता है? अप्रिय, कोई भी चीज जो पसंद नहीं है। ठीक है, ये घृणास्पद है, मतलब जो हेटबल है, उसको बोलते हैं रिवाइवेटिव। ठीक है, कैसी हो जाएगी? रिपेलेंट हो जाएगी और अनप्लीजेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए काफी वर्ड पढ़े हैं। क्या हो जाएगा? डिटेस्ट हो जाएगा, याद है ना, डिटेस्ट हो जाएगा। डेस्पाइज हो जाएगा, एक सेकेंड, डेस्पाइज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिसडेन हो जाएगा, डिसडेन हो जाएगा। एवर्जन, ऐसे याद होने चाहिए आप लास्ट टाइम पे। ठीक है, ये सब करवा चुके हैं। एवर्जन मतलब घृणा। ठीक है, किसी से हेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? लोथ हो जाएगा, लोथ। अबवेंट हो जाएगा, एक्सक्रेट हो जाएगा, और एबोमिनेट हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स। तो रिवाइवेटिव याद रखना, इसका मतलब होता है अप्रिय। नेक्स्ट है हमारा मेंडेसियस। मेंडेसियस का मतलब क्या था? कोई भी इंसान जो झूठा या असत्य चीज होती है उसको बोलते हैं मेंडेसियस। ठीक है, नॉट टेलिंग द ट्रुथ, जो झूठ बोलता है उसको बोलते हैं क्या? मेंडेसियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। ठीक है, कैसा हो जाएगा? डिसऑनेस्ट हो जाएगा, अनट्रुथफुल हो जाएगा, डिसीटफुल हो जाएगा। डिसीटफुल मतलब जो धोखा करता है, फॉल्स हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। प्रिवेरिकेटिंग। प्रिवेरिकेटिंग का मतलब जो सच कहने से डरता है, घबराता है, उसको बोलते हैं प्रिवेरिकेटिंग। तो मेंडेसियस मतलब जो झूठ बोलता है। ठीक है, और सीरियस में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सिगुअस। एक्सिगुअस का मतलब क्या होता है? एक्सिगुअस का मतलब होता है जो बहुत मात्रा में, जो बहुत कम होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सिगुअस। वेरी स्मॉल इन अमाउंट, उसको बोलते हैं एक्सिगुअस। ठीक है, मीगर हो जाएगा, स्कैंटी हो जाएगा, इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, पॉल्ट्री हो जाएगा, इनएडिक्वेट हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा? ट्रिवियल। ट्रिवियल भी कैसा होता है? बहुत कम। ठीक है, और क्या हो जाएगा? किसी चीज की कमी हो जाएगी, मतलब स्कार्सिटी हो जाएगा, स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब किसी भी चीज की कमी हो जाना। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? मात्रा में बहुत कम होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परफिडियस। परफिडियस का मतलब क्या होता है? विश्वासघाती, जो धोखेबाज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परफिडियस। डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, उसको बोलते हैं हम लोग परफिडियस। कैसा हो जाएगा इसके एग्जांपल? ट्रीचरस हो जाएगा, डिसीटफुल, वीक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। इंसिडियस मतलब जो छुप के कपट करता है, मतलब जो आपके साथ है भी और आपके पीछे ही आपके बारे में कुछ गलत कर रहा है, उसको बोलते हैं इंसिडियस, छुप के कपट करना। तो परफिडियस का मतलब क्या हो जाएगा? धोखेबाज। ठीक है, कैसा हो जाएगा? धोखेबाज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंडिसॉल्युबली। इंडिसॉल्युबली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन अ वे दैट कैन नॉट बी अनडन, इनसेपरेबल, मतलब जिसको अलग नहीं किया सकता। क्या हो जाएगा? जिसको अलग नहीं किया सकता उसको बोलते हैं इंडिसॉल्युबली। ठीक है, इनसेपरेबल है, मतलब उसको बांटा नहीं जा सकता। परमानेंट हो जाएगा, फिर तो इंड्यूरिंग हो जाएगा, इररिवोकेबल हो जाएगा, और इनएक्सट्रिकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब इंडिसॉल्युबली का मतलब जिसको अलग नहीं किया सकता, जिसको बांटा नहीं सकता, उसको बोलते हैं इंडिसॉल्युबली। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, प्रैक्टिस कर लेना। इसकी प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कॉन्टिमेसिस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिमेसिस का मतलब होता है उद्दंड, अवज्ञाकारी। ठीक है, कैसा हो जाएगा? जो हर बात का विरोध करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्टिमेसिस। स्टबर्नली डिसओबीडिएंट, कैसा हो जाएगा? डिसओबीडिएंट हो जाएगा। ठीक है, जो बात को नहीं मानता है। हो जाएगा रिकाल्सिट्रेंट हो जाएगा, इंट्रांसिजेंट हो जाएगा, डेफिएंट हो जाएगा, जो किसी की बात नहीं मानता, इंट्रैक्टेबल होता है। ठीक है, इंट्रैक्टेबल हो जाएगा, और रेफ्रेक्टरी हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड है कॉन्टिमेसिस, इसका मतलब होता है अवज्ञाकारी। कैसा हो जाएगा? डिसओबीडिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सकॉरिएट। एक्सकॉरिएट का मतलब होता है कड़ी निंदा करना। ठीक है, कड़ी निंदा करना, टू क्रिटिसाइज सेवरली या टू डिनाउंस। ठीक है, किसी की निंदा करना, उसको बोलते हैं एक्सकॉरिएट। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स?
कैस्टिगेट हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, लैम्बास्टे हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा, विलीफाई हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स। और वर्ड हमने क्या पढ़े थे, याद है आपको, विबाइल करना, ठीक है, किसी को विबाइल करना। और क्या हो जाएगा, ऑप्रोबियम, ऑप्रोबियम, ठीक है, किसी की निंदा करना, ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, क्रिटिसाइज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्सकोविएट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब किसी की निंदा करना, याद रखना। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ड हमारा वैक्यूडेसिस। वैक्यूडेसिस का मतलब होता है फिर से उभर के आ जाना, मतलब पुनः प्रकट हो जाना, उसको बोलते हैं वैक्यूडेसिस, मतलब टू वेक आउट अगेन आफ्टर अबेटमेंट, ठीक है, मतलब किसी चीज में वापस जाके वहां से उभर आना, उसको बोलते हैं वैक्यूडेसिस, ठीक है। जैसे कि रीसर्ज हो जाना, री अपीयर हो जाना, लैप्स हो जाना, ठीक है, रीमर्ज हो जाना, रिवाइव हो जाना, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, वापस से उभर आना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा सेंग्यूनरी। सेंग्यूनरी का मतलब होता है, मतलब ऐसा कोई इंसान जो हिंसक होता है, जो मतलब ब्लड का मतलब प्यासा होता है, खून का प्यासा होता है, सेंग्यूनरी ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सेंग्यूनरी, मतलब इन्वॉल्विंग और ईगर फॉर, देखो लिखा है ब्लड सेट, ठीक है, मतलब उत्सुक होता है ब्लड सेट के लिए, उसको बोलते हैं सेंग्यूनरी, मतलब कैसा होगा, ब्रूटल हो जाएगा, ठीक है, ब्लड स्टेन्ड हो जाएगा, ब्लड थिर्स्टी मतलब प्यासा हो जाएगा, सेवेज हो जाएगा, फियर्स मतलब जो हिंसक होते हैं, सेवेज यानी कि जो जंगली होता है, ठीक है। तो सेंग्यूनरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है, आपको आगे भी काम आ सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मतलब होता है, मतलब जो अपने शब्दों को बहुत लंबे तक खींचता है, मतलब शब्दों का ज्यादा यूज करता है, उसको बोलते हैं प्रोलिक्स, ठीक है, मतलब दीर्घ भाषाल, ठीक है, टीडियसली वर्डी, लॉन्ग वाइंडेड, उसको बोलते हैं प्रोलिक्स। जैसे कि वर्बोज जो ज्यादा बोलता है, डिफ्यूज जो ज्यादा विस्तार करता है, सर्गम लोकेटरी का मतलब होता है जो अपनी बात को घुमा फिरा के बोलता है, ठीक है, गैबुलियस ज्यादा बोलता है, डिस्क्लूसिव का मतलब भी होता है अपनी बात को घुमा फिरा के लाना, ठीक है, मतलब वर्डों का ज्यादा यूज करना। तो प्रोलिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इसके लिए वर्डों क्या हो जाएगा, लोकेसियस हो जाएगा ना, लोकेसियस जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, चैटर बॉक्स हो जाएगा, चैटर बॉक्स, ठीक है, ये सब याद रखना। तो प्रोलिक्स का मतलब जो ज्यादा बोलता है। नेक्स्ट है हमारा इन इलेक्टेबल। इन इलेक्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनिवार्य है, जिससे बचा नहीं जा सकता, ठीक है। देखो हमें ये तो पता था इनएविटेबल, ठीक है, ये नहीं पता था इनइलेक्टेबल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, इनएग्जोरेबल, इंडिस्पेंसिबल और अनअवॉइडेबल, मतलब जिससे बचा नहीं सकता, जो ऐसा कोई काम जो अनिवार्य है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएक्टेबल। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट है हमारा माल फेसेंस। माल फेसेंस, तो माल ही कैसा वर्ड होता है, निगेटिव है ना, माल का मतलब ही निगेटिव होता है, मतलब किसी भी चीज का दुरुपयोग करना, किसी भी चीज का क्या करना, मिस यूज करना, क्या हो जाएगा, मिस यूज करना किसी भी चीज का, उसको बोलते हैं माल फेसेंस, ठीक है। रॉन्ग डूइंग बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, किसी पब्लिक ऑफिशियल के साथ मतलब कुछ गलत करना, करप्शन करना, उसको बोलते हैं माल फेसेंस। मिसकंडक्ट करा देना कोई भी चीज, रॉन्ग डूइंग, करप्शन, माल प्रैक्टिस और इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मालफिसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका दुरुपयोग करना, और इनमें से भी कोई वर्ड आ सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सवे, ये हमने किया हुआ है। सवे का मतलब क्या होता है, सवे का मतलब होता है ड्राई। ड्राई कैसा हो जाएगा, विदर्ड, मतलब बहुत ज्यादा सूखा, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, इनफर्टाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल, ये पड़े हुए ना, स्टेराइल, बैरन, बैरन जगह कैसी होती है, सूखी, ठीक है, ये सब याद रखना। सवे का मतलब होता है शुष्क, मुरझाया हुआ, ठीक है, कैसा हो जाएगा, डेसिकेटेड, ठीक है, एरिड, पास्ट, विदर्ड, स्कोस्ट, ये सब कैसे हो जाएंगे, मतलब सूखे हुए, ठीक है, एकदम। तो सवे का मतलब क्या होता है, ड्राई या विदर्ड, मतलब मुरझाया, सूखा हुआ। नेक्स्ट है हमारा कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब क्या होता है, देखो कैवेलियर का मतलब होता है शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस, ठीक है, जो किसी के प्रति कोई ज्यादा अपना वो भाव नहीं दिखाता, ठीक है, जैसे कि बहुत ज्यादा इमोशन नहीं दिखाता, वो कंसर्न मतलब जो एकदम लापरवाह तरीके से किसी से पेश में आता है, उसको बोलते हैं हम लोग कैवेलियर, क्या बोलेंगे, कैवेलियर, ठीक है, घटिया, अनादर, ठीक है, लापरवाही से पेश आने वाला, अपने बहुत ज्यादा इमोशन वगैरह नहीं दिखाता, कैवेलियर, ठीक है। कैसा हो जाएगा, डिसमिसिव हो जाएगा, ऑफेंडेड, नॉन चैलेंट जो लापरवाह, इंडिफरेंट जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, केयरलेस हो जाएगा। नॉन चैलेंट का मतलब भी क्या होता है, केयरलेस। तो कैवेलियर इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है हमारा प्रिसिएंट। तो प्रिसिएंट का मतलब क्या होता है, प्रिसिएंट का मतलब होता है जो पूर्व ज्ञान रखने वाला, पूर्वदर्शी, मतलब जो आगे की बात को पहले ही जान जाता है, उसको बोलते हैं प्रिसिएंट, ठीक है। हैविंग नॉलेज ऑफ इवेंट बिफोर दे हैपन, मतलब उनके होने से पहले इसको नॉलेज हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रिसिएंट। ये सब वर्ड पढ़े, बट ये नया वर्ड है, ठीक है, और इसको याद रखना। ऑर्बिकुलर मतलब जो भविष्यवाणी करता है, फॉरसाइट मतलब जो पहले ही देख लेता है, प्रोफेटिक का सेम मतलब जिसको पहले से पता लग जाता है, विजनरी या प्रोग्नोस्टिक, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। इनका मतलब होता है किसी भी चीज की प्रिडिक्शन करना, हम बोल सकते हैं प्रिडिक्शन करना, ठीक है, किसी की भी चीज की भविष्यवाणी करना। तो प्रिसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, भविष्यवाणी करना। और अगर आपको सच में वर्ड नए लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपको क्लास कैसी लग रही है बता देना। नेक्स्ट, फ्यूगेशियस का मतलब क्या होता है, फ्यूगेशियस का मतलब होता है क्षणभंगुर, मतलब बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज होती है ना, एक पल भर के लिए कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं फ्यूगेशियस, ठीक है। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो फ्यूगेशियस का मतलब क्या, इफेमेरल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, ठीक है, इफेमेरल। इवांसेंट का मतलब भी होता है शॉर्ट टाइम के लिए, पल भर के लिए, इसको भी याद रखना, ठीक है। ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, मोमेंटरी, इन सब का मतलब होता है कम टाइम के लिए कोई भी चीज होना, ठीक है। तो फ्यूगेशियस का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत कम टाइम के लिए। इसके लिए एक वर्ड और आता है जिफ। जिफ का मतलब भी होता है मतलब एक बहुत पल भर के लिए, ठीक है, ये वर्ड याद रखना। या ये गलत आ गया है। फ्लोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा लोभ, बहुत ज्यादा लालच,
ठीक है, अत्यधिक लालच उसको बोलते हैं प्लोनेक्सिया, मतलब इनसेटिबल ग्रीड, मतलब एक अत्यधिक ग्रीड, डिजायर टू हैव मोर देन वंस ड्यू, मतलब एक है किसी के पास है उससे ज्यादा होने के डिजायर होना, उसको बोलते हैं प्लोनेक्सिया, मतलब एक अत्यधिक लालच। ठीक है, कैसा होता है अवेराइज, ये सब पढ़े हुए हैं, क्यूपिडिटी, रेपिसिटी, ग्रीड, कोवेटनेस, ये सब पढ़े हुए, उसका मतलब होता है लालच। ठीक है, तो यहाँ पे प्लोनेक्सिया मतलब लालच। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। नेक्स्ट है क्विस्लिंग, इसका मतलब क्या होता है गद्दार, जो अपने ऊपर पढ़ा था परफिडियस। ठीक है, उसका मतलब भी क्या होता था गद्दार। क्विस्लिंग का मतलब क्या होता है गद्दार, मतलब अ ट्रेटर हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी फोर्स, मतलब किसी एनिमी के साथ अपनी देश की गद्दारी करने के लिए कोलैबोरेट कर लेता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्विस्लिंग। क्या हो जाएगा ट्रेटर, बिट्रायर, अपोस्टेट, मतलब जो अपना पाला बदल लेता है। ठीक है, डिफेक्टर, रेनेगेड, मतलब जो पद छोड़ के भाग जाता है, गद्दार हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्विस्लिंग। क्विस्लिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है गद्दार। नेक्स्ट इज लेथीफेरस। लेथीफेरस का मतलब पता क्या होता है घातक, बहुत ज्यादा घातक होता है। ठीक है, मृत्यु कारक होता है, उसको बोलते हैं लेथीफेरस, कॉजिंग डेथ और डेडली। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग लेथीफेरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। फेटल, मॉर्टल, पर्निशियस, नॉक्जियस, लेथल, ये सब इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम्स हो जाएंगे। फेटल, मॉर्टल, पर्निशियस, नॉक्जियस, लेथल। ठीक है, लेथीफेरस का मतलब बहुत ज्यादा घातक। तो ये थे हमारे वर्ड आज के, आपको हर एक वर्ड नया था, आपको कुछ नया सीखने को मिले होगा, मिला है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, एंड इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। सैंगुनरी मैंने बोला था ना आगे काम में आएगा, अभी इसका आंसर आप सब लोगों को कमेंट बताना है, इसका सुनो क्या होगा। अभी तक ये टफ होता था बट अभी इजी हो जाएगा, और गिव अप मत करना, अभी से ओनली 15 डेज बचे हैं, ये टाइम है आपको अपना हार्ड वर्क करने का, आपको बिल्कुल डिलीजेंट बन जाना है इस टाइम पे। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, डिलीजेंट का मतलब भी बता देना। ठीक है, उसके बाद में मिलते हैं अपनी एक अगली क्लास में न्यू पैटर्न वाली, तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।